बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आज हम 9 के मैथ्स की तरफ आते हैं। ये हमारी 9 क्लास की मैथ्स की बुक है जो हमें पढ़ना है और ये हमारा कंटेंट है। और इस कंटेंट में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक आप लोग क्लास में कर चुके हैं। 1.6 से स्टार्ट लेते हैं। 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ये जो आपको गिवन है जो इक्वेशन, उसको आप क्या करें, इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए आप उसको सॉल्व करें। मीन के आप x और y की वैल्यू निकाल दें और कौन सा मेथड यूज़ करें, इन्वर्जन मेथड यूज़ करें। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कोफिशिएंट की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। अब यहाँ पे देखिए 2x और 3y में हमारे पास जो है x और y दोनों की जो पावर है वो हमारे पास 1 है, हाईएस्ट पावर। और x और y की भी यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और सेकंड को हम क्या देते हैं, इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इन्वर्जन मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले x और y की कोफिशिएंट हम ले लेते हैं। x की कोफिशिएंट आपके पास 2 है वो हमने लिख दिया, y की कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 3 है वो हमने लिख दिया। यहाँ से x की कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है तो हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे y की कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, लेकिन साइन को हम जब माइनस हो तो इग्नोर नहीं करते तो -1 लिख लेते हैं। और 2 ही वेरिएबल हैं जो आपके पास x और y हैं वो हम लिख लेते हैं। इक्वलिटी के इस साइड पे आपके पास क्या है, -1 और 2 हैं वो हम लिख लेते हैं। अब ये इक्वेशन जो है वो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है। मैट्रिक्स फॉर्म में आने के बाद हमें पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में जो आता है उसका कोई ना कोई नेम होता है, तो हम इसके नेम रख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ए है, सेकंड जो मैट्रिक्स है वो एक्स वाई में है, एक्स और वाई के फॉर्म में है तो हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं। लास्ट वन जो आपके पास कॉन्स्टेंट का जो है उसको हम बी का नाम दे देते हैं। अब देखिए a और x जो है, जिसको हमने a का नाम रखा, जिसका नाम x रखा, इन दोनों को आप देख लिए, दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं, हम उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। इक्वलिटी अपने जगह पे आ गई और यहाँ से b आ गई आपके पास। अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास इन्वर्जन मेथड को यूज़ करने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं, उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसको अप्लाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से a को हटाना है। a को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनवर्स लगा लेते हैं। a इनवर्स, जिस तरह 1 को ख़त्म करने के लिए -1 और 2 को ख़त्म करने के लिए -2 या -2 को ख़त्म करने के लिए +2 लगाते हैं, इसी तरह से a को ख़त्म करने के लिए हम a इनवर्स लगाते हैं। b को ख़त्म करने के लिए b इनवर्स लगा देंगे। यहाँ से a इनवर्स जब हम लगा लेते हैं तो a इनवर्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इक्वलिटी के जो एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो इक्वलिटी के बोथ साइड पे होगा, एक साइड पे नहीं होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स को और यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स बी के साथ। तो यहाँ पे इनवर्स और ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से आपके पास ये आ गई और यहाँ से एक्स आपके पास ये आ गई। यहाँ हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ हम इन्वर्जन मेथड को यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इन्वर्जन मेथड में आप देखिए x इक्वल टू ए इनवर्स की b। अब a इनवर्स हमें फाइंड करना है तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। इनवर्स हम इस मेथड से यूज़ करेंगे, इस मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है कि x इक्वल टू एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखना है। इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। अब हम इसको देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ से आपके पास ए डिटर्मिनेंट है तो इसका मतलब है ए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, सही है। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले सबसे पहले नाउ फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। अब पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करेंगे।
तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हमने मैट्रिक्स हटा दी और डिटर्मिनेंट लगा दी। इसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट में का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, आप लोग कर चुके हो। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 और 1 को, और यहाँ से 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें, बीच में फार्मूले का माइनस आएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़रा 2, यहाँ से माइनस है तो -2 आ जाएगा, यहाँ से 3 1 ज़रा 3। जब दो एलिमेंट हो और उनके बीच में माइनस हो तो साइन माइनस का आता है, एलिमेंट जमा हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, -5 आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -5। सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इस बात का मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता तो फिर आगे ये सारा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, बस यहाँ तक आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि जब हम यहाँ से 0 को इसके डिटर्मिनेंट में यानी डिनोमिनेटर में डालेंगे तो सारा टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। और इन्फिनिटी हमारे पास अनडिफाइन होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये 0 से छोटा या 0 से बड़ा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये -5 है, तो इसका इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए डिटर्मिनेंट तो हमने फार्मूले में जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल ली है, अब हमें एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से इन दोनों की, ये 2 और 1 नहीं है, इन दोनों की हम क्या कर लेते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं इन दोनों की। देखिए मैंने जगह चेंज की है, -1 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले आए। अब इन दोनों की, ये दो जो हैं 3 और 1, इन दोनों की साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए प्लस में थे, मैंने माइनस कर दिया, अगर ये माइनस में होंगे हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी और इन दोनों की क्या चेंज होगी, साइन चेंज होगी, ठीक है, हमने कर दिया है। इसके बाद देखिए एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गई, जो कि फार्मूले में हमें चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, अब दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन ए वी गेट। अब हम क्या कर लेते हैं, उस ए में जो इक्वेशन ए है उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, एक्स अपने जगह पे आ गई, सही है। तो आपके पास एडजॉइंट ए क्या है, ये वाला है, देखो ये सारा एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। बी तो आपको पता है कि -1 और 2 है, आप पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं, सही है। और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आया है, -5 आया है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम अपनी आसानी के लिए 1/-5 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने उसको साइड पे क्यों लिखा है, ये और ये मैंने दोबारा लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को आप देख ले, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सही है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इस फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसकी पूरी एक रो को, ये रो कहलाता है, ये इस रो को इसकी कॉलम के साथ, देखिए पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। फिर इसकी सेकेंड रो को इसके पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में फार्मूले का जो प्लस है, आपको पता है प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक्सरसाइज 1.5 तक आप लोग सारा कर चुके हो, ठीक है। ये बीच में प्लस, फिर हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकेंड एलिमेंट को, देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ हमने कर दी, ठीक है। अब हम सेकेंड रो की तरफ आते हैं। सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस, फिर सेकेंड को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये तो एज इट इज आ रहा है, इसको तो हम नहीं छेड़ रहे हैं, सही है। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें, जब दो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में हो, प्लस हो या माइनस हो, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया, प्लस आ गया, तो 1 आ गई। यहाँ से 3 2 0 6, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ से माइनस आपके पास आ गए। यहाँ से फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 2 0 आपके पास 4 आ गए, ठीक है। यहाँ से 6 से इसको निकाले 1 को, तो -5, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो -5 आ जाएगा। 4 के ऊपर 1 को जमा करें, आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। और अब ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब हमने क्या कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, 1/5 मल्टीप्लाई -5, फिर -1/5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, यहाँ से देखिए एक माइनस इसके साथ है, एक माइनस इसके साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो सिर्फ 1 आ गया। यहाँ से एक एलिमेंट के साथ माइनस है, तो वो माइनस रह गया। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम x लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट को हम y ले लेते हैं।
देयरफॉर सॉल्यूशन सेट 1 n माइनस 1। देखिए हमने क्या किया, हमने इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू -13 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 11। पहले हमने इसको इक्वेशन 1, सेकेंड को इक्वेशन 2, फिर इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सही है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इनकी कोफिशिएंट, पहले x की कोफिशिएंट डाल दे। फर्स्ट की कुछ नहीं है 1 है, सेकेंड की 3 है, y की 2 है और यहाँ पे y की 6 है। फिर x y दो वेरिएबल हैं, वो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इक्वलिटी अपने जगह पे, कांस्टेंट को हम एज इट इज़ डाल देते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, सपोजिशन कर लेते हैं, इनका कोई ना कोई नेम होता है। तो हम यहाँ से इसको a, इसको x, इसको b का नाम दे देते हैं। फिर a और x जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, हम लिख लेते हैं। इक्वलिटी के साइड पे हमारे पास b आ गया। ठीक है, यहाँ से a को ख़त्म करना है तो a को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा देंगे, a इनवर्स लगा देते हैं, क्योंकि a इनवर्स a को ख़त्म कर देता है, तो बोथ साइड पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपके पास ये आ जाती हैं। यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है, a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि x इक्वल टू एडजॉइंट a b डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, नाउ फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो फार्मूला है वही यूज़ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, देखिए यहाँ से एक +6 आ रहा है, एक -6 आ रहा है। प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास 0 आ गई। इसने क्या कहा था, जब 0 आता है तो फिर क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है सिंस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आगे हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास यही वाला क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आप उसको कन्वर्ट करें, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, हमने लिख दिया। सपोजिशन करें, देखें a का नाम दे, x का नाम दे, b का नाम दे दे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे। a को ख़त्म करने के लिए a इनवर्स करे बोथ साइड पे, आपने कर दिया, आपके पास ये आ गई। और a इनवर्स फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला है, x इक्वल टू एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, उसको a का नाम दे दें। फिर इसमें हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो उसके देखें मैट्रिक्स की जो नोटेशन है उसको ख़त्म करके डिटर्मिनेंट लगा देंगे। सही है, हमने लगा दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपोजिट जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आ गए। तो यहाँ पे क्या है, सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये 0 नहीं आया तो उसका मतलब है आगे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट आ गया, क्या रह गया, एडजॉइंट रह गया है। अब एडजॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज किया और इन दोनों की हमने साइन चेंज कर दी। ठीक है, तो एडजॉइंट हमारे पास आ गई। अब हम इसके क्या कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन ए बी गेट। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुटिंग कर लेते हैं। तो एक्स अपने जगह पे, एडजॉइंट ए आपके पास ये है, बी के एलिमेंट आपके पास ये हैं और आपके पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो -1 आया है। -1 को हम बाहर निकाल देते हैं, इन दो एलिमेंट को मैट्रिक्स जो हमारे पास आए हैं उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर सेम वही प्रोसेस, इसके एक रो लेके इसके पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए 3 को 1 के साथ, बीच में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 5/2 कर दिया। ठीक है, फिर -2 को इसके सेकेंड रो को इसकी कॉलम के साथ, फिर -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5/2 कर लिया। यहाँ से ये 2 और ये 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 1 है तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 1 0 5, बीच में प्लस है वो मैंने लिख दिया। यहाँ से -2, यहाँ से 5 1 0 5/2 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो 3 मल्टीप्लाई 3 - 5 और यहाँ से -2 प्लस 5/2। अब देखिए जब बीच में प्लस हो और एक फ्रैक्शन में हो, एक सिंपल में हो, तो उनके बीच में क्या होता है, एलसीएम होता है। ऊपर के बीच में कोई एलसीएम नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये ख़त्म हो जाएगा, -2 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नीचे जो एलिमेंट है ये एक फ्रैक्शन में है। देखिए 5/2 क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, और -2 क्या है, सिंपल फॉर्म में है। तो उनके बीच में प्लस या माइनस हो तो वहाँ पे क्या होता है, एलसीएम होता है। हम सिर्फ इस पार्ट के लिए क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया तो -2 तो यहाँ से आ गई। एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को आता है ना। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को लो, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 5/2 है तो हमारे पास 2 है।
तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आया है 2 2 ज़रा आपके पास 4 है और इसके नीचे 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा। तो यहाँ से 5 से 4 को निकाले 1/2 आएगा, बाहर -1 पड़ा हुआ है। अब -1 को अंदर के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, हमने उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गए, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास x होता है, सेकंड हमारे पास y होता है। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट 2m -1/2। तो हमने क्या कर दिया, इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, x और y की वैल्यूज़ निकाल दी।